इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें। राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। नमस्कार, आदाब। मैं हूं शोएब मलिक आज़ाद और आप देख रहे हैं इंसाफ टाइम के मंच पर गोदी मीडिया के महा एग्जिट पोल का पड़ताल। 1 जून को वोटिंग खत्म होने के साथ ही पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा करने लगे। जहां बीजेपी का नारा था अब की बार 400 पार, तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1 जून को सभी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की और मीडिया को बयान देते हुए कहा कि इस बार इंडिया ब्लॉक 295 सीट जीत रही है। इधर शाम 6 बजते ही एग्जिट पोल दिखाते हुए सभी टीवी चैनल और गोदी मीडिया मोदी भक्ति और टीआरपी के दौर में एक दूसरे को पीछे छोड़ते हुए नजर आए। एक चैनल ने बीजेपी के नारा 400 पार के साथ ताल मिलाते हुए दिखाई दी और बीजेपी को 400 से अधिक सीट जिताने का दावा करने लगे। आइए अब अलग अलग टीवी चैनल के एग्जिट पोल को देखते हैं, फिर उसके आंकड़ों की पड़ताल करेंगे कि इन आंकड़ों में सच्चाई कितनी है और गोदी मीडिया इन आंकड़ों को कैसे छेड़छाड़ करके जनता के सामने पेश कर रही है और एक अलग तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। एबीपी न्यूज़ सी वोटर के अनुसार एनडीए 353 से 383, इंडिया गठबंधन 152 से 182 और अन्य को 4 से 12। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के अनुसार एनडीए 361 से 401, इंडिया गठबंधन 131 से 166 और अन्य 8 से 20। न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य के अनुसार एनडीए 400, इंडिया 107 और अन्य 36। टाइम्स नाउ ईटीजी के अनुसार एनडीए 358, इंडिया गठबंधन 152 और अन्य 33। इंडिया टीवी सीएनएक्स के अनुसार एनडीए 371 से 401, इंडिया गठबंधन 109 से 139 और अन्य को 28 से 38। अब आइए गोदी मीडिया के इन आंकड़ों की पड़ताल करते हैं और गोदी मीडिया ने इन आंकड़ों के अंदर कैसे छेड़खानी की है उस चीज को हम आपको बताते हैं। बिहार में लोजपा कुल 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि इंडिया टुडे का एग्जिट पोल बता रहा है कि वह 6 सीट जीत रही है। झारखंड में सीपीआईएम मात्र 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एग्जिट पोल उन्हें 3 सीट पर जीतते हुए दिखा रहा है। इसी तरह जी न्यूज एग्जिट पोल को देखिए। हरियाणा में लोकसभा की कुल सीटें 10 हैं और एग्जिट पोल में 16 से 19 सीटें अकेले एनडीए को मिलता दिखाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की कुल सीटें 4 हैं और जी न्यूज एनडीए को 6 से 8 सीटें देने पर आमादा है। महाराष्ट्र में इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में एक्सिस माई इंडिया ने शिवसेना एकनाथ शिंदे को 8 से 10 सीटें और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे को 9 से 11 सीटें दिखाई है। अब मजेदार बात यह है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे कुल 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 13 सीटें शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के खिलाफ है, जो कुल 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसलिए तार्किक रूप से उनमें से किसी एक की संख्या लगभग समान होने के बजाय कम होनी चाहिए, लेकिन मोदी का आंकड़ा है तो दिखाना मजबूरी है। तमिलनाडु में कांग्रेस ने 9 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। गोदी मीडिया 13 उम्मीदवार को जिताते हुए बता रहा है। राजस्थान में लोकसभा की कुल सीटें 25 है, जबकि टुडेज चाणक्य ने एनडीए को 33 सीटों पर जीतते हुए बता रहा है। गोदी मीडिया के इन फर्जी एग्जिट पोल के आंकड़ों पर विपक्ष के नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दिया है, आइए देखते हैं। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं। अब आइए नजर डालते हैं कि ऑल्टरनेटिव मीडिया के अनुसार
एग्जिट पोल क्या है? मकतूब मीडिया के अनुसार इंडिया गठबंधन को 260 से 290, एनडीए को 215 से 245 और अन्य को 28 से 48। जर्नो मिरर के एग्जिट पोल के अनुसार इंडिया गठबंधन 270 सीट के साथ सरकार बना रही है और एनडीए 240 और अन्य को 33 सीट मिल रही है। हमारे इंसाफ टाइम के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 255 से 275 सीटें, इंडिया गठबंधन को 210 से 260 सीटें और अन्य को 25 से 35 सीटें मिलने की आशंका है।